नमस्ते जी, आप सभी को योगी आनंद क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो हिंदी गोदली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा है भारत से हम क्या सीखे, यानी कि इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देख लिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है जी, आइए हम लोग आज देखने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे, जो कि हमारे विद्या के रूप में एक भाषण है। और आज हम लोग इसमें क्या देखें, इसके लेखक जो है लेखक जो है वह है मैक्स मुलर। कौन है जी? लेखक है मैक्स मुलर। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह देखने वाले इसका लेखक परिचय, यानी कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं मैक्स मुलर के बारे में कितना सारा बातें दिया गया है, कितना सारा टॉपिक दिया गया है, उन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं लो। सबसे पहले यह हमारे लेखक साहब की फोटो है, देख लीजिए कैसे देखने में लग रहे हैं लोग। ठीक है ना जी, अच्छा देखने में अच्छा खासा लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? ठीक है, बताइएगा लोग कमेंट में कि जो हमारे लेखक साहब हैं कैसे लग रहे हैं। हमको उतना अच्छा ड्राइंग आता नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बताते हैं कि इस चैप्टर के जो लेखक कौन है, तो वह है मैक्स मुलर। पहला आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा कि भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है जी? मैक्स मुलर। दूसरा का आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत से हम क्या सीखे, विद्या ग्रुप में क्या है, तो विद्या ग्रुप में एक भाषण है। विद्या ग्रुप में क्या है जी? तो विद्या ग्रुप में एक भाषण है। ठीक है, इतना दो क्वेश्चन हो गया। अच्छा आइए आगे आगे क्या कहता है कि जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जन्म हुआ था। क्या था क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कितना हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। और जन्म कहाँ पर हुआ था? मतलब कि जहाँ पर जन्म होता है उस हम लोग उस जगह को हम लोग बोलते हैं जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो आधुनिक जर्मन के डेसाउ नगर में हुआ था। आधुनिक जर्मन का डेसाउ नगर में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग अगर जर्मन दिया होगा तो जर्मन मारेंगे, और अगर डेसाउ नगर दिया होगा तो वहाँ पर हम लोग डेसाउ नगर सही टिक करेंगे। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा लोग। ऐसा कहता है कि जो मैक्स मुलर थे न, इसका मूल नाम क्या था? देखिए जो मैक्स मुलर था इसका तो शॉर्टकट नाम हो गया, लेकिन इसका मूल नाम क्या था? मूल मतलब ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या था जी? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। आगे है इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था विलहेल्म मुलर। क्या था जी? इनके पिताजी का नाम था विलहेल्म मुलर। और देखिए हुआ क्या था कि जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के उम्र थे, मतलब कि वह 4 वर्ष के थे, तभी उनके पिता विलहेल्म मुलर का क्या था? देहांत हो गया, यानी कि उनका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ था, जो मैक्स मुलर का जो आर्थिक स्थिति था, रुपया पैसा का जो स्थिति था, बहुत अधिक दयनीय हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी और उसी संघर्ष और उसी ठीक है साहस के बल पर उन्होंने पढ़ाई की। आइए देखते हैं लोग आगे कैसे कैसे हुआ। क्या लिखा गया है कि जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। निधन का उसके पिताजी का मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मैक्स मुलर कितने वर्ष की उम्र में थे जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था? तो वो मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे जी? तो 4 वर्ष के थे। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है जी? अगर कोई भी दिक्कत आप लोग होगा या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना होगा तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा लोग। ठीक है जी, और उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। आगे कहते हैं कि उन्होंने बचपन में, मतलब कि जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, मतलब कि मृत्यु हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उसके घर की आर्थिक स्थिति मतलब कि रुपया कमाने का जो साधन था वो सब कुछ क्या बंद हो गया। फिर उन्होंने हार नहीं मानी और उसी संघर्ष और उसी साहस के बल पर उन्होंने क्या तो अपने बचपन में ही क्या किया था, तो संगीत के अतिरिक्त मतलब कि गाना सीख लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रीक और लैटिन भाषा में भी क्या किया उन्होंने
शिक्षा ग्रहण की, यानी कि संगीत तो सीख लिया बचपन में ही, संगीत गीत गाने का कला सीख लिया, और फिर उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना, वहां पर भी नहीं रोका। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रीक और जो लैटिन भाषा वहां पर भी उन्होंने क्या की, पढ़ाई की और वहां से भी शिक्षा ग्रहण किया। आगे कहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ किया, और जब वे 18 वर्ष की उम्र में हुए, 18 वर्ष के हुए, तब उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय से क्या किया, तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मैक्स मुलर कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था, तो 18 वर्ष के उम्र में। दूसरा का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मैक्स मुलर 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय से किस भाषा का मतलब कि पढ़ना आरंभ किया, किस भाषा को पढ़ना आरंभ किया, तो संस्कृत भाषा को पढ़ना आरंभ किया। ठीक है, आगे कहता है कि हितोपदेश। देखिए हितोपदेश क्या है, तो हितोपदेश एक हमारा उपनिषद है। उपनिषद आप लोग जब आगे पढ़ेंगे, जब संस्कृत हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बाबू संस्कृत, तो संस्कृत में हम बताएंगे आप लोगों को हमारे लगभग 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, जिनमें से एक उपनिषद हमारा है हितोपदेश। और हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया रहा था, इन्होंने अनुवाद कराया था। यानी कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का किस भाषा में अनुवाद कराया, तो जर्मन भाषा में अनुवाद कराया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो हमारे कौन थे, मैक्स मुलर साहब थे। ओके, आगे कहते हैं कि कौटिल्यन उपनिषदों को भी जर्मन भाषा में अनुवाद कराया, और जो कौटिल्यन उपनिषद है इनका भी जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया था, तो मैक्स मुलर ने कराया था। और बाबू एक बात हम बताना भूल गए कि जो हमारे मैक्स मुलर थे या क्या थे, या एक विदेशी थे। विदेशी का नाम मतलब दूसरा देश के थे, लेकिन दूसरा देश के होने के बावजूद भी, जर्मन के होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे भारत देश के प्रति इतना अथाह, इतना प्रेम प्रकट किया है, ताकि हम लोग सोच नहीं सकते लोग। देखिए ये थे हमारे कहाँ के, मतलब कि विदेश के, जर्मन के थे, लेकिन भारत के प्रति, भारत के ग्रंथों के प्रति, भारत के उपनिषदों के प्रति इन्होंने इतना मतलब कि पढ़ाई किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते लोग। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद करा। देखिए अब जो मेघदूत है, मेघदूत ये हमारे क्या है, जो मेघदूत है, मेघदूत यह भी एक हमारा उपनिषद है। क्या है जी, यह भी हमारा क्या है, एक उपनिषद है, और इसका जर्मन भाषा में भी पदानुवाद करवाया था। किसने, तो मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने करवाया था, तो मैक्स मुलर ने करवाया था। किसने कराया था जी, तो मैक्स मुलर ने करवाया था। आगे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती। देखिए बाबू, वेदांतियों का वेदांती कहने का मतलब हुआ कि जो बहुत अधिक मात्रा में वेद लिखते हैं, उसे हम लोग वेदांती कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग, जो ढेर सारा वेद के बारे में नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, और बहुत सारा वेद को क्या करते हैं, इधर से उधर पलटने उलटने में कार्य करता है, उसे हम लोग वेदांती कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने इन्हें क्या बोला, तो वेदांतियों का वेदांती बोला। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हमारा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांती कहा था, तो मैक्स मुलर को। आप लोग दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप लोग कोई भी समस्या नहीं होगा। ओके जी, आइए आगे कहते हैं कि महारानी विक्टोरिया एक मतलब कि विदेशी थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने नाइट की उपाधि दी थी। किसे नाइट की उपाधि दी, तो मैक्स मुलर को उन्होंने नाइट की उपाधि दी थी। तो देखिए नाइट की उपाधि का मतलब क्या होता है, यह एक सम्मानजनक उपाधि होता है। क्या होता है, सम्मानजनक उपाधि होता है। सम्मानजनक उपाधि का मतलब बहुत रिस्पेक्ट वाला, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ गुरुजनों का, टीचर लोग क्या कहते हैं, बहुत अधिक इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया है। उसी तरह से क्या है, जो नाइट की उपाधि है, यह भी क्या है, एक सम्मानजनक उपाधि होता है, जहाँ पे बहुत वहाँ पर जो भी जिसको भी उपाधि दिए हैं उसको बहुत अधिक इज्जत दिए हैं। तो वहीं जो विदेश की जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या थी, इन्हें मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि थी। इतना समय होने के बाद क्या है कि जो इसका निधन था, मतलब कि जो हमारे
क्या थे, जो मैक्स मुलर थे, इसका निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो निधन था वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी क्या था, इसका निधन हो गया। और यहीं पर क्या हुआ, जब निधन हुआ तो यानी कि कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि इतना सारा जो मैक्स मुलर के बारे में जो टॉपिक है, ये बिल्कुल जो जितने भी टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बाबू आप लोग इतना याद कर लेते हैं लो, तो हम आपके दावे के साथ ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप लोग से मतलब कि इसके अलावा आप लोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा लेखक परिचय के अलावा आप लोग से कोई मतलब कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में वैसे बताइएगा। बाकी जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा लो, और इस सेशन को अपने दोस्तों और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा लो, ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से उसकी ज़िंदगी बन जाए और वो इंसान अपने वो बच्चा को अच्छा से नॉलेज मिल जाए, अच्छा से ज्ञान मिल जाए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत दे सके। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय।